अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वक्फ इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के जरिए औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का बयान। डॉक्टर खुसरो हुसैनी की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश, भारत के मुसलमान अजीम शख्सियत से महरूम। यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम का ताज़ियती बयान। जामे सर्वे से मुताल्लिक़ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का शहरियों को अहम मशवरा। और कनाडा ने अपने मकबूल स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम को बंद कर दिया। भारत बशमूल 14 ममालिक के तलबा को झटका। तेलंगाना वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि रियासत के 33 अजला में वक्फ इंस्पेक्टर्स व दीगर अमले के तकर्रुरात के ज़रिए औक़ाफ़ी अराज़ियात और जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुतअद्दिद मक़ामात पर औक़ाफ़ी जायदादों के किराएदार किराया वक्त पर अदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए उन किराएदारों के नामों को मंज़र-ए-आम पर लाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। अपने दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए और सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और उसकी आमदनी में इजाफे पर भी तफसीली बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस वक्त वक्फ बोर्ड की आमदनी ज़्यादातर बोर्ड के अखराजात में सर्फ हो रही है, लेकिन मुस्तक़बिल में उस आमदनी को अक़लियतों की फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी। हालिया वक्फ बोर्ड इजलास में 113 एजेंडे पर तफसीली मुबाहिसे हुए और कमेटियों और तौलियत के उमूर को मंजूरी दी गई। मज़ीद बरां सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए एक सब कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें बोर्ड के अराकीन शामिल होंगे। ये सब कमेटी हर माह के पहले हफ्ते में इजलास मुनक़िद करते हुए वक्फ बोर्ड को ज़रूरी मशवरे देगी। आइंदा हर 2 माह में वक्फ बोर्ड का इजलास बाकायदगी से मुनक़िद होगा ताकि इंतज़ामी उमूर को बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके। वक्फ बोर्ड की ज़ेर तामीर इमारत के हवाले से उन्होंने बताया कि पेशरो हुकूमत ने इस काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब किया था, ताहम अब मुकामी कंट्रैक्टर्स को टेंडर में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का मनसूबा है ताकि इस इमारत की तामीर को जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जा सके। अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मज़ीद कहा कि अय्यमा और मौज़नीन को दिए जाने वाले माहाना एजाज़िये की फ़राहमी के लिए महकमे फ़ैनांस से दरख्वास्त की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से भी इस हवाले से नुमाइंदगी की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही अय्यमा व मौज़नीन को 3 माह के एजाज़िये की रकम जारी कर दी जाएगी। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज हुसैनी खुसरो बाबा सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ, चांसलर ख्वाजा बंदे नवाज़ यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, नायब सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सानहे इर्तिहाल पर यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गए हैं। फ़ोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, मौलाना मीर क़ुतबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसूई, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम खां जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा अब्दी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फ़िरासत अली शुत्तारी, M.A. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह क़ादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकर्रम पाशा क़ादरी व दीगर ने अपने एक ताज़ियती बयान में कहा कि ख़ैतुर्रजाल के दौर में मिल्लत इस्लामिया एक बुज़ुर्ग अहले इल्म और मुतवाज़िन शख्सियत से महरूम हो गई है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिससे करीबी बस्ती मुतासिर हुई। धमाके की आवाज़ से मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 1 पर तेलंगाना स्पाइस किचन नामी एक होटल वाक़ है। इतवार की सुबह उस होटल में मौजूद फ्रिज का कंप्रेसर अचानक फट गया, जिसकी वजह से होटल की दीवार मुनहदिम हो गई। पत्थर और मलबा उड़कर तकरीबन 100 मीटर दूर दुर्गा भवानी नगर बस्ती में गिरे, जिससे 4 झुग्गियाँ तबाह हो गईं और कई बरक़ी के खंभे भी टूट गए। एक खातून ज़ख्मी भी हुई हैं। इत्तला मिलने पर जुबली हिल्स पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और मुआयना किया। DCP विजय कुमार और जुबली हिल्स ACP वेंकटगिरी ने होटल के मुंतज़मीन से बातचीत की, ताहम होटल के मुंतज़मीन ने मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके सबब उस वाक़े पर कई सवालात उठ रहे हैं।
इस हुकूमत ने तेलंगाना में जामे ख़ानदानी सर्वे शुरू किया है। उस पस मंज़र में शुमार कुनिंदगान घर घर जाकर ख़ानदान की तफसीलात हासिल कर रहे हैं। ताहम इस दौरान साइबर धोखेबाजों की जानिब से सादालू अफराद को उसके नाम से ठग लिए जाने का खदशा भी है। इस सिलसिले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने हफ्ते को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साइबर धोखेबाज जामे ख़ानदानी सर्वे के नाम से फ़र्ज़ी लिंक रवाना करते हुए लोगों को ठग सकते हैं। कहा गया है कि अगर वो इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके अकाउंट्स में मौजूद रकम गायब हो जाएगी। पुलिस ने मशवरा दिया है कि इसलिए साइबर मुजरिमों से होशियार रहें और जामे सर्वे से मुताल्लिक़ किसी भी फ़र्ज़ी लिंक पर क्लिक ना करें। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े सारंगपुर नज़द बोधन रोड के वसीवरीज़ इलाक़े में माह जनवरी 2025 में मुनक़िद होने वाले तबलीगी इज्तिमा के इनेक़ाद के पेश नज़र उस मुक़ाम का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बल्दिया कमिश्नर दिलीप कुमार नोडा, चेयरमैन केशव वेणु, रिवेन्यू और इरीगेशन अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया। मुनक़िद होने वाले तबलीगी इज्तिमा में रियासत तेलंगाना व महाराष्ट्र से तकरीबन 2 लाख मुसलमानों की शिरकत मुतवक्को है, जिसके पेश नज़र बुनियादी ज़रूरी सहूलतों की फराहमी और अराज़ी को मुसत्तह करने, पानी की सरबराही, बैतुल खला व बरक़ी की सरबराही, सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए अमली इक़दाम करने की तरफ अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर तबलीगी इज्तिमा के ज़िम्मेदारान मोहम्मद अकील, नुसरत मोहम्मद खां, अब्दुल मलिक बाबर, अब्दुल सत्तार खां, मोहम्मद नज़ीर खां, सैयद खदीर, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट कांग्रेस कायदीन सैयद नजीब अली, एडवोकेट जावेद अकरम, साबिक़ डिप्टी मेयर एम फ़हीम, साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खां, अब्दुल ख़य्यूम खिला, शेख ज़फ़र, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद समीर अहमद, अबूद बिन हमदान, करीमुद्दीन कमाल व दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल के करीब शादी के रिसेप्शन तकरीब से वापसी के दौरान पेश आए एक अलमनाक हादसे में दुल्हन का भाई और उसका दोस्त हलाक हो गए, जबकि दुल्हन के वालिदैन शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा जगतियाल टाउन के मज़ाफ़ाती इलाके थुरूर कैनाल के करीब उस वक्त पेश आया जब दुल्हन के भाई ने कार पर से काबू खो दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सामने से आने वाली जगतियाल डिपो की सुपर लग्जरी बस से टकरा गई। बस हैदराबाद की जानिब जा रही थी। कार बस से टकराने के बाद सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दुल्हन के भाई संक्रीत और उसका दोस्त राजी मौके पर ही हलाक हो गए। दुल्हन के वालिदैन राजा मालू और लक्ष्मी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर जगतियाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लक्ष्मी की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उसे मजीद इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल भेज दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि कार के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद जगतियाल के इलाके हनुमानवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन तकरीब में शिरकत के बाद जनगांव से वापस आ रहे थे कि ये हादसा पेश आया। रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पंचकोला देहरादून हाईवे पर एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये ट्रक जो कि बाजरे से भरा हुआ था, पंजाब के रोपड़ से रोडकी की तरफ जा रहा था। उस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलने पर एसएसपी और दीगर आला ओहदेदार मौके पर पहुंचे और तहकीकात में मसरूफ़ हो गए। ट्रक ड्राइवर की शिनाख्त हरिद्वार के रिहायशी 33 साला शुएब के तौर पर हुई है, जबकि क्लीनर की शिनाख्त 36 साला दानिश की हैसियत से हुई है। ये वाक़या हफ्ते की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे का है। बताया जा रहा है कि ये 18 टायरों वाला ट्रक जो बाजरे से भरा हुआ था, पंजाब के रोपड़ ज़िले से हरिद्वार की रूट की जा रहा था। जैसे ही ट्रक सहारनपुर के पंचकोला देहरादून हाईवे के लाखनौर किट के करीब पहुंचा, एक तेज़ रफ्तार सफ़ेद रंग की कार में सवार नामालूम अफराद ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए रोक लिया और ड्राइवर और क्लीनर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि दोनों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों की शदीद फायरिंग से दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी रोहित सजावन, एसपी रोलर सागर जैन और दीगर अफसरान ने मौके पर पहुंचकर वाक़े का जायज़ा लिया। पुलिस ने मक़तूलीन के घर वालों को इस सानहे की इत्तला दी, जबकि ट्रक का मालिक भी इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गया। दिन दहाड़े पेश आने वाले इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। हाईवे पर गुजरने वाले राहगीरों ने वाक़या देखकर अपनी गाड़ियां मज़ीद तेज़ कर दी। पुलिस ने कत्ल की वजूहात तलाश करने के लिए 3 टीमें तश्कील दी हैं। हाईवे पर ट्रक के बाहर 6 से ज़्यादा कारतूस बरामद हुए। मौके पर देखा गया कि एक लाश ट्रक से कुछ दूर हाईवे पर पड़ी थी, जबकि दूसरी लाश ट्रक के अंदर स्टीयरिंग से लिपटी हुई मिली। ये माना जा रहा है कि दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल फायरिंग की वजह से दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। एसएसपी रोहित सजावन ने बताया कि पंचकोला देहरादून नेशनल हाईवे 344 पर पंजाब से रूट की जा रहे बाजरे से लदे ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मक़तूलीन के अहले खाना को इत्तला दी जा चुकी है। कत्ल की वजूहात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
ये अशिया की डिलीवरी सर्विस मुतल्लिक़ा हुक्काम ज़वाबित मुक़र्रर करें। कारकुनों का मुतालबा पेश है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के इन वासिफ़ की खुसूसी रिपोर्ट। ग़िज़ाई अशिया की डिलीवरी सर्विस बहुत आम हो गई है। शहर की सड़कों पर यह खिदमत अंजाम देने वाले कदम कदम पर नज़र आने लगे हैं। डिलीवरी सर्विस से मुंसलिक कारकुनों का कहना है कि मुतल्लिक़ा इदारे उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़वाबित मुक़र्रर करें ताकि वो सलामती के तकाज़ों को मुक़द्दम रखते हुए बेहतर अंदाज में काम कर सकें। सबक न्यूज़ की जानिब से डिलीवरी सर्विस के कारकुनों से किए गए एक सर्वे में कहा गया है कि डिलीवरी का काम करने वाले कारकुनों पर उनकी कंपनी की जानिब से काफ़ी दबाव होता है, जिसकी वजह से वो मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। एक डिलीवरी मैन का कहना था कि उनकी कंपनी की जानिब से पाबंदी आयद की जाती है कि यौमिया कम से कम 15 डिलीवरियाँ लाजमी करनी होगी। डिलीवरी की मुक़र्ररा तादाद से कम होने की सूरत में उन्हें कटौती का सामना करना पड़ता है, जबकि 15 से ज़्यादा डिलीवरी करने पर इजाफी कमीशन मिलता है। बाज़ ड्राइवरों का कहना था कि वो इस अमर के पाबंद हैं कि मुक़र्ररा डिलीवरी करें, क्योंकि बाज़ कंपनियों की जानिब से उनसे एक दरख्वास्त पर दस्तखत लिए जाते हैं जिसमें रकम की अदायगी का मुतालबा किया गया होता है। मज़कूरा सूरत में कम डिलीवरी होने पर यह ख़दशा होता है कि वो दरख्वास्त या माहिदा हमें किसी मुश्किल में मुब्तला ना कर दे। इस ज़िमन में बेशतर ड्राइवर्स ने सर्वे में मुतल्लिक़ा हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनकी सलामती और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़वाबित मुक़र्रर किए जाएँ ताकि वो पुरसुकून रहते हुए पूरी तवज्जो से महफूज तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। वाज़ेह रहे कि मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करने वाले अफराद सलामती के ज़वाबित की परवाह नहीं करते, जो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुँचने और दूसरी डिलीवरी वसूल करने की सोच में वो इस अमर को फरामोश कर देते हैं कि उनकी ये लापरवाही किसी हादसे का सबब भी बन सकती है। कनाडा ने जुमा को बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीज़ा प्रोग्राम बंद कर दिया है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ और सिटीज़नशिप कनाडा ने 2018 में बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए स्टडी परमिट दरख्वास्तों को तेज़ करने के लिए इस वीज़ा प्रोग्राम को शुरू किया था। ये प्रोग्राम ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, भारत, मराकश, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपाइन और वियतनाम बशमूल 14 ममालिक के बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए नाफिज किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की हुकूमत ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की इत्तला देते हुए कहा है कि इस इक़दाम को तमाम तलबा के लिए दरख्वास्त के अमल तक मसावी और मुनसिफाना रसाई फ्राहम करने के लिए बंद किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सिर्फ 8 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि उसके बाद तमाम दरख्वास्तों पर बाकायदा स्टडी परमिट स्कीम के तहत कार्रवाई की जाएगी। SDS में मंजूरी की शरह ज़्यादा थी और प्रोसेसिंग का वक्त भी तेज़ था। इस प्रोग्राम की बंदिश की वजह से हिंदुस्तान और 13 दीगर ममालिक के तलबा को तवील वीज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा। कनाडा गुज़िश्ता कई सालों से पहली मरतबा मुल्क में आने वाले तारिकीन वतन की तादाद में ज़बरदस्त कमी करने पर गौर कर रहा है। कनाडा तवील अरसे से एक ऐसा मुल्क रहा है जो नए आने वालों को खुशामदीद कहने पर फ़ख्र करता है, लेकिन अब वो तारिकीन वतन के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है। ये मामला कनाडा की सियासत में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इशूज़ में से एक बन गया है, क्योंकि वफ़ाकी इंतखाबात अक्टूबर 2025 से पहले शेड्यूल हैं। सर्वे से पता चलता है कि आबादी की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा तारिकीन वतन हैं। सुबकदोश होने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए मदऊ किया है। इस मुलाकात के बाद सदर के ओहदे की बाकायदा मुंतकली का अमल शुरू हो जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जैन पियर ने एक बयान में कहा कि सुबकदोश होने वाले सदर बाइडन की दावत पर नवमुंतखब सदर ट्रंप चारशंबे की सुबह 11 बजे ओवल ऑफिस में उनसे मुलाकात करेंगे। सुबकदोश होने वाले सदर और नवमुंतखब सदर के दरमियान ये मुलाकात रस्मी है और दहाइयों पुरानी रिवायत है। ये मुलाकात आम तौर पर ओवल ऑफिस में होती है, जिसके दौरान सुबकदोश होने वाले सदर अपने जानशीन को मुल्क के अहम एजेंडे के बारे में आगाह करते हैं। खातून अव्वल और आने वाली खातून अव्वल के दरमियान मुलाकात भी होती है। इस दौरान नवमुंतखब सदर को व्हाइट हाउस का दौरा भी कराया जाता है। अमेरिकी तारीख में ये दूसरा मौका है कि कोई सदर 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा मुंतखब हुआ है। मुताल्लिक़ा रिवायती इजलास इख्तिदार की पुरअमन-मुंतकली की अलामत है। ऐसा 2020 में नहीं हो सका था, क्योंकि ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं किया था। वो सदर जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। वक्फ इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के जरिए औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद असमतुल्लाह हुसैनी का बयान। डॉक्टर खुसरो हुसैनी की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश, भारत के मुसलमान अजीम शख्सियत से महरूम, यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम का ताज़ियती बयान। जामे सर्वे से मुताल्लिक़ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस का शहरियों को अहम मशवरा। और
کینیڈا نے اپنے مقبول اسٹوڈنٹ ویزا پروگرام کو بند کر دیا، بھارت بشمول 14 ممالک کے طلباء کو جھٹکا۔ اسی کے ساتھ ہی INS اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔